नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। जुआओं को गुमराह करते रहे हैं राष्ट्रीय युवा संगठन। देश के राजनीतिक दल बेरोजगार मजबूर युवाओं को लालच देकर अपना काम निकालते हैं और काम निकालते ही पहचानने से भी कतराते रहे हैं। सरकारें किसी भी दल की हो, युवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु कभी ठोस नीति निर्धारित नहीं करती। सिर्फ दिखाने की भड़कदार अखबारी घोषणाएं की जाती रही है, जिससे युवा उलझकर मजबूर ही बना रहे ताकि अगले बुलावे पर हजारों की भीड़ लग जाए। सोची समझी साजिश के शिकार युवा पुनः नेताओं के जाल में फंसते रहे हैं। उनके एक इशारे पर रोड जाम, सड़क जाम, रेल रोको अभियान में शामिल हो जाते रहे हैं। कई बार कईयों की हिंसक घटनाओं में जान तक गंवानी पड़ती है और यह ऐसी विभत्स घटनाएं नेताओं का स्वर्णिम काल बन जाता है तथा युवा जात पात संप्रदाय के जहर से प्रभावित हो अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ये नेता इस जहर को इतना प्रभावी बनाने की कोशिश में रहते हैं कि मरता युवा उफ भी नहीं कर सके। नेताओं से सीख लेकर युवा विकास के नाम पर बनी सरकारी एजेंसियां एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन भी अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी को युवाओं के विकास से मतलब नहीं होता, सिर्फ युवा कार्यक्रमों के नाम पर अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर का नेहरू युवा केंद्र हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व युवा केंद्र या राज्यों के युवा विकास विभाग, भारी भरकम नाम, भारी भरकम स्थापना मद में व्यय, भारी भरकम लगने वाले विषय पर चर्चाएं, युवा कार्यक्रमों के नाम पर भारी भरकम व्यय पर रिजल्ट लगभग शून्य। ये संस्थाएं बन गई है रंगमंच, करते हैं सिर्फ नाटक और प्रमाण स्वरूप इकट्ठा करते हैं सिर्फ अखबारी कतरन। सभी कार्यक्रम पूर्णतः दिखावा होता है। युवा कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने हेतु दलाल संस्थाओं द्वारा आडंबर झूठ फरेब का सहारा लिया जाता है। भाग लेने वालों को सर्टिफिकेट देने इन बड़े नामों का भविष्य में उपयोग का विश्वास दिलाकर बुलाया जाता है। इन के प्रकार भीड़ इकट्ठा करना इनकी मजबूरी होती है ताकि अपने आकाओं को वीडियो दिखाकर भारी भरकम राशि की उगाही की जा सके। बेचारा बने मजबूर युवा इस आशा में कि कहीं रोजगार के सूत्र मिल जाए, बचे कुचे पैसे जुटाकर भारी भरकम आयोजक का नाम सुनकर सेमिनार कार्यशालाओं में भाग लेने पहुंचते हैं। तो यहां भी झूठा तलक भड़क दिखाकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर 200-400 रुपये वसूल लिए जाते हैं, जिससे आयोजकों का खर्चा निकल जाता है। सेमिनार या कार्यक्रमों का भारी भरकम विषय रहता है, न प्रतिभागियों से वास्ता रहता है, न सिर्फ तड़क भड़क दिखाने के लिए बुलाए गए मंत्री विधायकों की समझ में आता है। घंटों हंसुआ के ब्याह में खुरपी की गीत की तर्ज पर भाषणबाजी होती है, तालियां बजती है, ठहाके लगते हैं और शानदार कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटा जाता है। अगले दिन आयोजकों द्वारा सब कुछ छोड़कर अखबारों में छपे मंत्रियों के फोटो की कतरन पर ध्यान होता है ताकि भारी भरकम संपन्न कार्यक्रम को दिखाकर लाखों रुपए प्रायोजक संस्थान से हड़पने में सहूलियत हो। कार्यक्रम के ठहाके की गुंज में युवा प्रतिभागियों का सपना चूर चूर होता रहा है, पर न प्रायोजक एजेंसी को युवाओं से मतलब होता है और न आयोजक को। इन्हें तो युवाओं का चेहरा दिखाकर अपना रोटी सेंकना होता है। कार्यक्रम के खर्चे को तो प्रतिभागियों से सर्टिफिकेट के नाम पर लेकर पूरा हो जाता है एवं एजेंसी से मिलने वाली राशि शुद्ध मुनाफा होता है, जिसे आयोजक एवं प्रायोजक संस्थान के कर्मचारी गुलछरे उड़ाते हैं। बेचारे युवा प्रतिभागी फिर एक बार इस बारीकी से ठगे जाते हैं कि महसूस भी नहीं कर पाते। विकास के नाम पर कभी साइकिल रैली निकाली जाती है, तो कभी खास मिशन के नाम पर लंबी दौड़, तो कभी जागरूकता के नाम पर लंबी मानव श्रृंखला। ऐसी ही ठगी सरकार के श्रम संसाधन विभाग भी करता रहा है। आए दिन युवाओं को रोजगार देने के नाम पर राज्य एवं जिला स्तर पर रोजगार मेला का आयोजन करता है। वहीं बड़ी बड़ी तामझाम लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी व्यय दिखाई जाती है। नियोजनकर्ताओं के स्टॉल सजते हैं। जिला में हजारों एवं राज्य मेला में लाखों युवा राज्य के कोने कोने से भाग लेते हैं। नियोजनकर्ताओं के हर स्टॉल पर युवाओं से आवेदन लिए जाते हैं। कईयों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाते हैं, जिसकी गणना कर सरकारी स्तर से खूब प्रचार किया जाता है। पर मेला समाप्त होते ही नियोजन का पोल खुलने लगता है।
कई बार तो हजारों आवेदन मेला स्थल पर ही बिखरे हुए पाए गए हैं। अखबारों में भी बिखरे आवेदन पत्रों का फोटो तक छपता रहा है। सच्चाई है कि इन मेलों में अधिकांश ऐसी ही फर्जी कंपनियां भाग लेती है जो आए दिन फर्जी विज्ञापन निकालकर नौकरी देने के नाम पर जुआओं से सिक्योरिटी मनी के नाम पर पैसे वसूल कर फरार हो जाती है। सरकार तो जुआओं को रोजगार दिलाने का दावा करती है, पर यह दावा सरासर झूठा निकलता है। जुआ बुरी तरह ठगे जाते रहे हैं। रोजगार मेला के आयोजन में एक तरफ सरकारी स्तर से करोड़ों रुपए व्यय एवं और बंदरबाट होता है, वहीं बेरोजगार जुआओं के सैकड़ों करोड़ रुपए डूब जाते हैं। मान ले कि 1 लाख जुआ मेला में भाग लेने हेतु राज्य के कोने कोने से आते हैं, तो प्रति जुआ आने जाने एवं आवेदन करने में 1000 रुपया व्यय करते हैं, तो जुआओं का सम्मिलित व्यय 1 लाख गुना 1000 यानी 10 करोड़ रुपए सिर्फ आने जाने में ही डूब जाते हैं। आधे जुआओं को भी फर्जी कंपनियां बुलाती है एवं प्रति जुआ औसत 5000 रुपया सिक्योरिटी मनी लेती है, तो 50,000 यानी 5000 यानी 25 करोड़ रुपया सिक्योरिटी में ही डूब गया। लोग बस 1-2 माह जुआ काम करते हैं, पर कंपनियों का टारगेट पूरा नहीं कर पाते, तो इनके 2 माह का व्यय प्रति जुआ 10,000 रुपया भी माना जाए तो 50 करोड़ रुपए इनके सीधे डूब गए। ये फर्जी कंपनियां जुआओं को 15 से 20,000 मासिक वेतन देने की बात करती है, पर टारगेट पूरा नहीं करने या अधूरा कार्य करने का बहाना बनाकर इन्हें भुगतान नहीं करती। इतना दौड़ाती है कि जुआ थक हार कर संतोष करने पर मजबूर हो जाता है। इनके ठगी के विरुद्ध शिकायत भी कहां करे पता नहीं चलता। अधिकांश तो जुआओं के पैसे लेकर फरार हो चुकी होती है। जुआओं के डूबे परिश्रमों का औसत 15,000 रुपया माना जाए तो लगभग 75 करोड़ रुपए का सीधा चपत। रोजगार मेला बन गया है फर्जी कंपनियों का चारागाह। जुआओं को झांसा देकर लूटकर हो जाते हैं मालामाल, साथ ही इन्हें मिलता है विभागीय पदाधिकारियों का साथ एवं जुआओं को लूटने का लाइसेंस। अगर मेला आयोजन में होने वाले व्यय की करोड़ों रुपए की राशि से 2-4 उद्योगों की स्थापना कर दी जाए तो हजारों जुआओं को रोजगार भी मिलेगा और सरकार का आय का जरिया भी बढ़ेगा। साथ ही जुआओं के करोड़ों रुपए डूबने से बच जाएंगे। धन्यवाद।